श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे श्री राम नवमी के ऊपर, दुर्गा नवमी के ऊपर। प्रश्न ये आ रहे हैं कि नवमी तिथि सूर्योदय के बाद भी व्याप्त हैं, और व्याप्त ही नहीं, वो लगभग 9 घटी के बराबर है। 9 घटी मतलब आप देखेंगे कि 10:07 तक, लगभग 3.5 पौने 4 घंटे तक हैं। तो फिर रामनवमी पहले दिन क्यों मना रहे हैं? पंचांगों में रामनवमी पहले क्यों लिखी है? क्या पंचांगकर्ता भूल तो नहीं गए? भाई साहब, पंचांगकर्ता बिल्कुल नहीं भूले हैं। धर्मशास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि मध्याह्न काल में भगवान राम का जन्म हुआ था। तो आप सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाएंगे, उसका जो है 5 का भाग लगाएंगे। भागफल में जो मध्य का भाग आएगा, वो जिस दिन उस समय नवमी तिथि होगी, उसी दिन श्री रामनवमी मनाई जाएगी। तो देखिए, अष्टमी तिथि का सूर्यास्त और सूर्योदय लेते हैं। अष्टमी तिथि का सूर्यास्त 18:40, 26 मार्च 2026। इसका 18:40 से सूर्यास्त, और सूर्योदय है 6:32। घटाएंगे तो 8 बचेंगे। 8 में से 6 गए तो 2 बचेंगे, 12। अब इसमें 5 का भाग लगा दो। 5 का भाग लगाए तो 5 दूनी 10, 2 बचे, 2 गुणित 60 धन 8, 128। फिर 5 का भाग लगाया, 5 दूनी 10 और 5 25। आधे से ज्यादा बचे, इसलिए यहां मैं 6 कर देता हूं। 2 घंटे 26 मिनट का एक भाग। तो सूर्योदय में 6:32 में 2 घंटे 26 मिनट, 2 घंटे 26 मिनट, 2 बार जोड़ देंगे तो 2 भाग निकल जाएंगे। 2 और 6 8 और 6 14। हासिल 1 और 2 3, 2 5 और 3 8 में से 6 गए तो 2, 3 2 5 और 6 11। 11:24 से आपका मध्याह्न काल प्रारंभ होगा। 2 घंटे 26 मिनट जोड़ दो तो मध्याह्न काल का समाप्ति काल आ जाएगा। 6 4 10, 2 2 4 और 1 5, 11 और 2 13। मतलब मध्याह्न काल रहेगा 11:24 से 1:50 तक। अब आप पंचांग में देखेंगे तो अष्टमी तिथि है वो 11:49 तक है। अष्टमी तिथि 11:49 तक है। कब? 26/3 को, 26 मार्च को 11:49 तक है। और दूसरे दिन नवमी तिथि है वो 10/7 तक है, 27/3 को। अब देखिए, यहां पर 11:24 के बाद 11:49 तक अष्टमी तिथि है। मतलब मध्याह्न के कुछ भाग में अष्टमी तिथि आ रही है, परंतु उसके बाद पूरे मध्याह्न में लगभग 2 घंटे तक नवमी तिथि रहेगी 26 मार्च को। और 27 मार्च को 10/7 पर ही समाप्त हो जाएगी, जबकि मध्याह्न काल 11:24 के लगभग तक रहेगा। तो मध्याह्न काल में 27 मार्च को नवमी तिथि नहीं होने के कारण से अष्टमी के दिन ही रामनवमी मनाई जाएगी। अर्थात जो पंचांगकर्ताओं ने 26 मार्च 2026 को श्री रामनवमी लिखी है, वो बिल्कुल सटीक और सही है। अगर आपको कोई शंका हो तो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि धर्म ग्रंथों का अवलोकन करेंगे तो आपका समाधान हो जाएगा। अब एक प्रश्न आया था कि अष्टमी
अष्टमी तो उदय काल में एक घटी हो तो भी उसको उदय व्यापिनी ग्रहण करना, एक घटी से कम हो तो फिर सप्तमी के साथ लेना। तो अष्टमी का कोई चक्कर नहीं है, चक्कर है वो नवमी का है। फिर लिखा है कि दुर्गा नवमी कब मनाए, इसी दिन मतलब मासिक दुर्गा नवमी मनाते हैं, तो वो कब मनाए। तो सायाह्न व्यापिनी मतलब सूर्यास्त से 2 घंटे, सूर्यास्त 18:40, इसमें से 2 घंटे 26 मिनट घटा लो, 10 में 6 4, 4 में 3 1 और 16-14, मतलब दिन में 4:14 से शाम को 6:40 तक नवमी जिस दिन रहेगी उसी दिन दुर्गा नवमी मनाई जाएगी। तो चूंकि पहले दिन ये तो दिन में ही नवमी समाप्त हो रही है, कब समाप्त हो रही है 10/7 पर, दूसरे दिन मतलब, और पहले दिन इस समय में नवमी व्याप्त है, इसलिए श्री राम नवमी और श्री दुर्गा नवमी दोनों ही शास्त्रीय दृष्टि से 26 मार्च 2026 को ही मनाई जाना शास्त्रोक्त है। अब उसके बाद कोई लिख रहे हैं दुर्गा विसर्जन उस दिन कर लो, विसर्जन कभी भी करो, पर जो दुर्गाष्टमी और श्री रामनवमी और श्री दुर्गा नवमी वो 26 मार्च को ही रहेगी, ये शास्त्रोक्त हैं। और किसी को शंका हो तो आप धर्मशास्त्रों का अवलोकन करें, आपका समाधान हो जाएगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।